और अचानक ही वहाँ पे लाइट खुलती है और एक धमाका जैसा करंट सा दौड़ता है और लोगों को भागने का मौका नहीं मिलता है। और हम जो लोग ग्रिल के अंदर फँसे हुए थे सब पे करंट लगा और जो हम लोग थोड़ा बाहर थे तो इसलिए हम इधर-उधर जा भाग करके अपनी जान बचाई है हम लोगों ने। घोर लापरवाही यूपीसीएल की है, निंदनीय है। यूपीसीएल पे हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। ये छोटी-मोटी घटना नहीं है। हाँ, सब बोल रहे थे कि वहाँ कोई है, बोलो वो मर गया, और वहाँ जाके देखो तब हो गए थे हम सब। सीधे जमीन पे करंट आ गया, तो निश्चित रूप में कुछ ऐसी बात है कि जिससे लगता है कि इसकी बहुत ही तटस्थ और मजबूती से जांच होनी चाहिए, गहन जांच होनी चाहिए। ये आवश्यक है कि मुख्यमंत्री जी तत्काल कोई ऐसी घोषणा करें कि उन्हें लगे कि हमारे साथ हमारी सरकार है। उनके जितने हमारे पास यहाँ पेशेंट्स हैं वो सारे के सारे स्टेबल हैं और उचित देखभाल उनकी हो रही है। 6 पेशेंट्स हमने रेफ़र किए हैं, उनमें से सभी स्टेबल हैं। 2 की कंडीशन बताई गई थी कि जो थोड़े क्रिटिकल थे, लेकिन उनका भी इलाज एम्स में चल रहा है। अभी उनकी हालत भी स्थिर बताई जाती है। चमोली हादसे के जो घायल हैं वो यहाँ मौजूद हैं। सुभाष खत्री यहाँ पे हैं। सुभाष जी, हुआ क्या था? देखिए, जब हम लोग वहाँ पर कल कोई एक्सपायर हो गया था करंट लगने की वजह से, तो हम जब सुबह गांव वाले उसको देखने वहाँ पर गए तो उस टाइम वहाँ पे सारी हालत नॉर्मल थी। वहाँ पे पुलिस वालों से बातचीत चल रही थी और अचानक ही वहाँ पे लाइट खुलती है और एक धमाका जैसा करंट सा दौड़ता है और लोगों को भागने का मौका नहीं मिलता है। और तो हम जो लोग ग्रिल के अंदर फँसे हुए थे सब पे करंट लगा और जो हम लोग थोड़ा बाहर थे तो इसलिए हम इधर-उधर जा भाग करके अपनी जान बचाई है हम लोगों ने। तो जिस समय ये हादसा हुआ था उस समय तकरीबन कितने लोग वहाँ मौजूद रहे होंगे? करीब-करीब इतना तो अनुमान लगाऊँ तो 30 से 35 लोग वहाँ पे मौजूद थे। 30 से 35 लोग मौजूद थे वहाँ पर उस वक़्त। क्योंकि चारों तरफ हम वहाँ पे देख रहे थे कि पूरा स्टील लोहे की जालियाँ लगी हुई थी। कहाँ-कहाँ तक वो करंट गया, कहाँ-कहाँ लोग प्रभावित हुए, कुछ पता लगा? जहाँ तक मतलब जो करंट तो इनका पूरा आगे तक दौड़ा, जहाँ तक इनका गेट है वहाँ पे आने का वो गेट बंद किया था। तो जब मैं कूदा तो मेरे साथ 2-4 लोग और दौड़ रहे थे, हम सब पे करंट दौड़ रहा था हल्का। तो उसके बाद हम सीमेंट वाले खड़े हुए तो सीमेंट वाले में खड़े हुए। मैंने सारे लड़कों को बोला कि इधर-उधर हाथ मत लगाओ, खड़े रहो। और जब थोड़ा करंट नॉर्मल हुआ तब जाके हमने वो गेट भी रस्सी की मदद से वो गेट खोला, तब जाके हम लोग बाहर आए, क्योंकि गेट तक भी करंट दौड़ रहा था वहाँ पे। क्योंकि सकरी जगह वो है तो कहीं न कहीं करंट दौड़ने के बाद अफरा-तफरी का माहौल रहा। बहुत अफरा-तफरी मची, एक दूसरे को खींच रहे थे लोग, धक्का-मुक्की कर रहे थे कुछ, तो उस वजह से करंट जिसको नहीं लगना था उसको भी करंट लगा वहाँ पर। तो ये सुन पा रहे हैं आप कि क्या कुछ उस दौरान हुआ था, किस तरीके से ये हादसा हुआ, ये प्रत्यक्षदर्शी जो लोग हैं ये भी थे। एक और यहाँ पे हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? पवन राठौर। हैं? पवन राठौर। अच्छा, पवन जी, आप क्या कर रहे थे वहाँ? जैसे जो कल घटना गई थी उसके वहाँ पंचनामा भरा जा रहा था ना पुलिस के द्वारा। तो स्थानीय लोग, गांव के लोग, चमोली में घटना घटी तो हम सब वहाँ पे देखने गए तो भीड़ थी। अचानक ही एकदम करंट फैला और एक दूसरे पे लोग बाग गिरते चले गए। हम दूरी थी हमारी, करंट हम तक भी पहुँचा, कम पहुँचा, लेकिन हमने उसको नॉर्मल लिया। लेकिन आते आते रास्ते में स्वास्थ्य हमारा भी। अच्छा, ये करंट फिर रुका कैसे? ये शायद किसी ने फ़ोन किया यूपीसीएल में, तो यूपीसीएल के माध्यम से लाइन काटी गई। और ये घोर लापरवाही यूपीसीएल की है, निंदनीय है। यूपीसीएल पे हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। ये छोटी-मोटी घटना नहीं है। कई घरों के चिराग बुझ चुके हैं, परिवार खत्म हो गए। उस भगवान की कृपा, भोलेनाथ की, हम 4 व्यक्ति आज यहाँ पे बात करने लायक है, नहीं तो हमारे साथ भी कोई हादसा हो सकता था। अच्छा, कितनी देर तक ये करंट रहा? ये करंट मिनटों के लिए रहा। जब तक कुछ समझ पाते लोग वहाँ गिरने लगे एक दूसरे के ऊपर, और सकरा होने के कारण एम्बुलेंस, डॉक्टर और घायल यहाँ पे हैं। आपका नाम क्या है? अभिषेक पाल। अभिषेक जी, हुआ क्या था उस दौरान? सर, हम वहाँ पे जा रहे थे, हम वहाँ देख रहे थे, बातें चीतें हो रही थी वहाँ। इतने में करंट हुआ, इतने में भागा दौड़ी हो गई। अच्छा। हाँ अच्छा, वहाँ पहुँचे क्यों थे सारे के सारे लोग? सर, वैसे दोस्त लगता था वो, इसे देखने जा रहे थे। अच्छा, ऐसा सुनाई दिया था कि वहाँ कुछ घटनाक्रम हो गया है? हाँ, सब बोल रहे थे कि वहाँ कोई है, बोलो वो मर गया, बोलो वहाँ जाके देखो तब हो गए थे हम सब। अच्छा। हाँ।
तो जब ये करंट दौड़ा तो उस समय कितने लोग वहाँ पे रहे होंगे? वहाँ पे ऐसे थे 40-45 लोग। और अफरा तफरी का माहौल भी रहा होगा। हाँ। देख सकते हैं आप, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। जो घायल हैं उनका हालचाल जानने के लिए कांग्रेस के तमाम नेता यहां पहुंचे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यहां मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत घायलों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरों में तमाम कांग्रेस नेता हालचाल जानने पहुंचे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोपेश्वर में। तो पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी इस समय मौजूद हैं हमारे साथ। गोदियाल जी, एक बड़ा हादसा चमोली में हुआ है, आप भी पहुंचे हैं यहाँ। जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब आज दोपहर में हम सब लोगों ने ये दुखद घटना सुनी तो हम सबको लगा कि हम सबको वहाँ जाना चाहिए। हमारे जैसे कि आप देख रहे हैं कि माननीय हरीश रावत जी, भाई मनोज रावत जी और हमारे यहाँ के वर्तमान जो विधायक हैं राजेंद्र भंडारी जी, वो पहले से ही यहाँ पर घटनास्थल पर मौजूद थे। हम लोगों ने देखा, लेकिन क्या कह सकते हैं, इस मौके पर सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी इस हादसे में जान गंवाई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार इस बहुत ही विकट दुख से जो गुजर रहे हैं उन्हें सहने की शक्ति दे। हम सब यहाँ पर उनके साथ संवेदनाएं बांटने आए हैं, उनके दुख को बांटने आए हैं। भगवान इस दुख को उन्हें सहने की शक्ति दे। जहाँ तक ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये जांच का विषय है, लेकिन निश्चित रूप में कोई बहुत बड़ी भूल है। आम तौर पर जब कहीं कोई काम चल रहा होता है, खास करके सरकारी काम चल रहा होता है, तो वहाँ पर सेफ्टी पैरामीटर्स का बहुत कड़ाई से पालन किया जाता है। मैंने सुना कि ये नमामि गंगे का कुछ प्रोजेक्ट चल रहा था, तो मुझे ये बिल्कुल ये तथ्य सामने आ रहा है कि सेफ्टी जो पैरामीटर्स थे उसका कहीं दूर दूर तक पालन नहीं किया गया। करंट लगने की घटना कल रात की है और एक व्यक्ति जान गंवा चुका था। बाकी के लोग, उनके जो परिजन हैं, वो आए थे कि भाई कैसे होगा, क्या क्या हो गया, और इतने में सीधे ज़मीन पे करंट आ गया। तो निश्चित रूप में कुछ ऐसी बात है कि जिससे लगता है कि इसकी बहुत ही तटस्थ और मजबूती से जांच होनी चाहिए, गहन जांच होनी चाहिए। गोदियाल जी, बड़ी बात यह है, ये पहला मौका नहीं है करंट रिलीज होने का, ये और भी गंभीर हो जाता है। मैंने ये सुना अभी कि वहाँ पर 2-3 घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। तो जो लोग इसके लिए जवाबदेह हैं उन्हें निश्चित रूप में जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए, मैं तो मानता था कि यहाँ पर सरकार को आना चाहिए था, मुख्यमंत्री जी को आना चाहिए था। मैंने सुना है कि कोई कह रहा है कि एक मंत्री जी ने अपने उसमें डाला है कि 2 लाख रुपए की घोषणा की है, एक मुख्यमंत्री जी ने डाला है 5 लाख रुपए की घोषणा की। लेकिन एक मानव का मूल्य 5 लाख और 2 लाख रुपए नहीं होता है। इस दुख की घड़ी में उनके आंसू कुछ रुक सकें, वो अपने जीवन के प्रति आश्वस्त हो सकें, उनके परिवार के लोग, ये आवश्यक है कि मुख्यमंत्री जी तत्काल कोई ऐसी घोषणा करें कि उन्हें लगे कि हमारे साथ हमारी सरकार है। उनके परिवार आज इस प्रकार हो गए हैं कि उनका कोई पालन पोषण करने वाला शायद ही कोई हो। ऐसे परिवारों को सरकार को नौकरी देने का भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो सरकारी प्रोजेक्ट था, उन्हें नौकरी भी देनी चाहिए। और हम कल तक हम यहीं हैं। हम कोशिश करेंगे कि सरकार को ये बात हम पहुंचा सकें।
चमोली के सीएमओ साहब मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। सीएमओ साहब, क्या कुछ है अभी, क्योंकि 4 घायल यहाँ पे है, किस तरीके की उनकी स्थिति है, किस तरीके का ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है? पाँच हैं घायल अभी। उनको जो ट्रीटमेंट, जो भी इलेक्ट्रोक्यूशन में ट्रीटमेंट होता है, बेसिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट सारा दिया जा चुका है। और उनके जितने हमारे पास यहाँ पेशेंट्स हैं वो सारे के सारे स्टेबल हैं और उचित देखभाल उनकी हो रही है। सब जैसे कि जो गंभीर घायल थे उनको एयरलिफ्ट किया गया है एम्स के लिए, उनकी अगर मैं स्थिति की बात करूं तो किस तरीके की उनमें से लगभग जो 6 पेशेंट्स हमने रेफ़र किए हैं उनमें से सभी स्टेबल हैं। 2 की कंडीशन बताई गई थी कि जो थोड़े क्रिटिकल थे, लेकिन उनका भी इलाज एम्स में चल रहा है। अभी उनकी हालत भी स्थिर बताई जाती है।